गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग है। 2019 अक्टूबर में ये अमृत वेला गुरुजी सत्संग गुरुजी महाराज जी ने बख्शा। करीब 2-2.25 साल तक गुरुजी महाराज जी ने बहुत अच्छा कर्मा दिया, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत अच्छी इनकम। और बहुत अच्छा सिस्टम चलता रहा। उनकी मेहर से कोई दिक्कत नहीं आई। सब कुछ चलता रहा। करीब 6-8 महीने पहले, 9 महीने पहले कुछ फाइनेंशियल इश्यूज शुरू हो गए। काम बंद हो गया। जो काम पिछले 60 साल से 60 इयर्स से मुझे इनकम बख्श रहा था, उसमें भी थोड़ा सा पैसा फंस गया, जो आज तक नहीं फंसा। 8-10 लाख रुपए के कर्जे चढ़ गए मेरे ऊपर। और खाने तक के भी फिर से वांदे हो गए। मगर अमृत वेला चलता रहा, गुरुजी का सत्संग चलता रहा। गुरुजी ने फार्म हाउस में दरबार बख्शा। यहाँ आए करीब 1 साल होने वाला है। कर्जे चढ़ गए 8-10 लाख के। इतने समय से जो सिस्टम सही चल रहा था, उस पे कर्जे चढ़ गए। और जब कर्जे चढ़ते हैं तो बदनामी ही बदनामी होती है। जीना दुर्लभ हो जाता है। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। समय निकलता चला गया। धीरे धीरे यहाँ पे गुरुजी महाराज जी ने एक ट्रस्ट खुलवाया। और धीरे धीरे मैं इस सिस्टम के लिए और इन चीज़ों के लिए, नॉट सत्संग के लिए, नॉट दरबार के लिए, बट इस सिस्टम को संभालने के लिए, गरीबों तक कुछ पहुंचाने के लिए मैंने कुछ पैसे मांगने शुरू किए एज अ डोनेशंस लोगों से। अंदर से बहुत शर्म महसूस होती है, अंदर से बहुत रोना आता है,
बहुत सारी बातें हुई कि गुरु के नाम पे पैसा, मगर मेरा दिल जानता था कि मैं गुरु के नाम या सत्संग के लिए पैसा नहीं मांग रहा। इतनी इनकम, इतना सिस्टम सही था कि वो चीज़ें निकल पा रही थी। कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, मगर बहुत बुराइयां भी मिली। क्योंकि गलत शायद काम कर रहा हूँ। धीरे धीरे समय बीतता चला गया और 1, 2, 3 महीने और निकल गए। इस संसार में जब कोई किसी से पैसा मांगता है या किसी को पैसा नहीं दे पाता, तो बहुत कुछ सहना पड़ता है उसको, बहुत कुछ सहना पड़ता है उसको। क्योंकि शायद संसार में पैसा ही सब कुछ है। आज 30 साल से केरला के शिव मंदिर में भगवान शिव ने शिवा बख्शी शिवालिंगा के पास 30 साल से मेडिटेटर हूँ, 30 साल से ध्यान करता हूँ, ध्यान करवाता हूँ। नॉट दैट मी, नॉट दैट मैन, बट इस सारे सिस्टम में पिछले 30 साल से किसी का पैसा रख लेना या किसी का पैसा ना देना मेरे साथ हुआ नहीं कभी। बैंक के लोन्स जरूर थे, वो एक बिजनेस को सरवाइव करने के लिए। बैंक के लोन्स जरूर थे, वो अपनी प्रॉपर्टीज के लिए, जो इजीली रीपे कर पाते थे। मगर किसी का पैसा लेके दे ना सके, वो कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रही थी। सुबह शाम इसी चीज के लिए रो रहा था और दुख हो रहा था। कई बार सोचा बंद कर देता हूँ, चला जाता हूँ यहाँ से वापस केरला, क्योंकि वहाँ पे एक और संसार है, वहाँ पे बहुत प्यार है, लोगों के साथ, संगतों के साथ, 1 नहीं 2 नहीं हजारों। कई बार छोड़ के चला भी गया, मगर फिर से एक पावर खींच लेती मेरे को, फिर से आके मैं बैठ जाता है। कर्जे, पैसा मांगना, इंसान मर जाता है इन चीजों में घुट घुट के। स्ट्रेस, एंजाइटीज, डिप्रेशंस, अपनी जिंदगी को जी नहीं पाता। पैसा देना चाहता है, उसकी नीयत साफ है, मगर जरिया नहीं मिल पाता उसको कि वो किस तरीके से चुका पाएगा। बस मैं भी उसी में आके अटक गया और अटका अपने ही बुरे कर्मों की वजह से। भगवान देता तो बहुत कुछ है, सब कुछ है, मगर हम उसको सही से संभाल नहीं पाते।
जैसे भगवान रिश्ता तो अच्छा बनाता है, मगर हम संभाल नहीं पाते तो रिश्ते टूट जाते हैं। भगवान पैसा तो देता है, मगर पैसे को संभाल नहीं पाते हैं तो कर्जे चढ़ जाते हैं। प्रॉपर्टी देता तो है, संभाल नहीं पाते तो कर्जे चढ़ जाते हैं, तो गिरवी हो जाती है प्रॉपर्टीज। भगवान शरीर देता तो है, मगर हम इस्तेमाल ठीक नहीं करते, गलत कर्म करते हैं तो हमें रोग लग जाते हैं। सब इस संसार में जितनी बुराई है, इस संसार में हमारे साथ जितना भी गलत हो रहा है, वो हमारे खुद के ही अवगुण होते हैं, वो हमारे खुद के ही बुरे कर्माज होते हैं जो हमारे सामने आ जाते हैं। जो सुधर जाते हैं, जो समझ जाते हैं, वो पार हो जाते हैं, वो दूर कर लेते हैं, वो कर्म कटवा देते हैं। कर्म काटने कटवाने वाला सब वो है। ही इज द ओनली वन। बस कुछ भी समझ में नहीं आता था, सिवाय सिमरन के, सिवाय सेवा के। अगर इंसान सेवा भी अच्छे से नहीं कर पाता था, अगर इंसान सिमरन भी नहीं कर पाता था, जब उसके ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं, इसी तरीके से मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। बट गुरु जी को सरेंडर किया, पॉजिटिव रहा, हमेशा पॉजिटिव रहा। कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, मुझे पता था वो ही मुझे निकालेंगे एक दिन। वो कर्जे इन्होंने चढ़वाए हैं मेरे कर्मों की वजह से, तो मेरे कर्मों की वजह से उतारेंगे भी वो। अभी गणेश स्थापना हुई। जब गणेश जी की स्थापना हुई तो मैंने अरदास करी, हे भगवान, हे मेरे गणेशा, हे मेरे गुरु जी, सुना है गणेश जी आते हैं हम सबकी प्रॉब्लम्स ले जाने के लिए। मैंने अरदास करी, हे गणेशा, हे गणपति, हे मेरे गुरु, हे मेरे शिव, अमृत वेले पे जो भी संगत आती है, उनके सबके कष्ट, सबके दुख, सबकी प्रॉब्लम्स, सबके रोग, सबके फाइनेंशियल्स अपने साथ ले जाना इस बार। और इस दरबार पे, इस सिस्टम पे जो भी कर्जा है, जो भी मेरे साथ चीज़ें चल रही हैं, उसको ख़त्म कर देना। मैं एक योगी इंसान हूँ। टोटल सरेंडर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा से दूर हूँ। इट्स नॉट अहंकार, ये अहंकार नहीं है। बट समय लगा, सालों साल लग गए, सालों साल लग गए सरेंडर का मतलब जानते जानते। तब जाके कर सका। तो मैंने नहीं किया, उन्होंने मेरी परीक्षा ले लेके मेरे से करवाया। उन्होंने मेरे को दंड दे दे के मुझसे सरेंडर करवाया। उन्होंने मुझे पैदल चला चला के मुझे सरेंडर कराया।
उन्होंने मुझे थप्पड़ मार मार के मेरे से सरेंडर कराया। उन्होंने मेरे को गले तक निचोड़ के मुझसे सरेंडर कराया। जैसे ही गणपति के दिन शुरू हुए, अरदास लगती चली गई। आज गणपति विसर्जन। आज गणपति विसर्जन। आज कल रात मुझे फिर से एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। मेरा कर्मा मुझे वापस मिला। मैं फिर से कमाने लायक हो गया। मैं फिर से इस सिस्टम को संभालने लायक हो गया। वो ले गए मेरी सारी प्रॉब्लम्स, वो ले गए मेरे सारे दुख, वो ले गए इस दरबार का सारा संकट। वो कर गए और भी ज़्यादा पॉजिटिव। आज सुबह गणपति विसर्जन पे जिस साइज के गणपति महाराज जी यहाँ आए, उस साइज का टब नहीं मिला। तो गणपति महाराज थोड़े छोटे टब में विसर्जन हुआ। एंड मैं देख पा रहा हूँ आज सुबह से कि जैसे जैसे गणपति जी महाराज का विसर्जन होता जा रहा है, उनके हाथ, उनके पैर जैसे जैसे उस पानी में, उस जल में घुलते जा रहे हैं, वैसे वैसे मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा बिजनेस के कॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ बढ़ती जा रही है, काम आता जा रहा है। हर त्योहार, इस जीवन में हर त्योहार हमें बहुत कुछ देता है। अगर उस त्योहार को सच्चे दिल से मनाना पड़ता है, उस त्योहार को सच्ची श्रद्धा से मनाना पड़ता है, उस त्योहार पे सच्चा सिमरन करना पड़ता है, उस त्योहार पे टोटल भक्ति करनी पड़ती है। हर त्योहार हमें जीवन में बहुत कुछ देता है। आज मैं फिर से देख पा रहा हूँ एक नया सूरज, एक नई रोशनी, एक नई राह, एक नई मंजिलें। मैं किसी संगत से पैसा नहीं मांग सकूंगा। अब मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। अब मुझे, मेरे ऊपर भी मेरे जो कर्जे हैं वो भी उतर जाएंगे। अब मेरे ऊपर और कोई कर्जा नहीं चढ़ेगा। हम अपने कर्जों से खुद निकल सकते हैं। करने कराने वाला सब वो है, करेगा सब वो। मगर इस जिल्लत से, इस बेइज्जती से, इस ना जीने से, इस सुसाइडों से, इस कर्जों से आप सब, मैं खुद निकल सकते हैं। मैं निकल गया हूँ, आप सब भी निकल सकते हैं।
खुद निकलेंगे, क्योंकि कर्मा आपको खुद ही करना पड़ेगा। हर कोई जानता है कि करना कैसे है, मगर करता नहीं है। इस संसार में पैसे का बहुत महत्व है। आप सब भी बहुत पैसा कमा सकते हैं, आप सबके पास भी बहुत काम हो सकता है। आप खुद कर सकते हैं, उसका फल वो देगा, कल्याण वो करेगा, सब कुछ वही करेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ सिमरन करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ सेवा करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भक्ति करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना है। हर पल को आप जीत सकते हैं, हर क्षण को आप जीत सकते हैं, हर पल को आप एक सुंदर पल बना सकते हैं, इस जिंदगी को जीत सकते हैं, क्योंकि आपके साथ वो गुरु खड़ा है, वो पावर खड़ी है, करने कराने वाला सब ही है। तो गणपति जाते जाते सब कुछ ले गए, सब दुख सब प्रॉब्लम्स। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको संजय जी, मैं एक योगी इंसान हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए अपने लिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए अपने लिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ सिमरन चाहिए, सिर्फ भक्ति चाहिए, सिर्फ सेवा चाहिए। मेरा जीवन सिर्फ संगत है, मेरा जीवन आप सब है, मैं आपके लिए जीता हूं। अगर अकेला अमृत वेला करना होता तो रोज गुरुद्वारे जाके बैठ जाता। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता कुछ भी, मेरी कोई औकात नहीं है कुछ भी करने। करने कराने वाला सब वही है। मुझसे नफरत मत करिए, मुझसे प्यार करिए, मुझसे नफरत मत करिए, मुझसे प्यार करिए। अगर मैं गलती करता हूं तो मुझे थप्पड़ मारिए, अगर मैं गलत शब्द यूज करता हूं तो मुझे लात मारिए, अगर मैं गलत कर्मा करता हूं तो आके सबके सामने मुझे कहिए, मेरा साथ दीजिए, मुझसे प्यार करिए। बस मैं आप सबसे यही कहूँगा संगत जी कि ये गुरु सब कुछ देता है। बुरा वक्त हमारी सिर्फ परीक्षा होती है, कर्जे सिर्फ हमारी परीक्षा होती है, प्रॉब्लम्स हमारी सिर्फ परीक्षाएं होती हैं। जितना बड़ा दुख उससे कई गुना बड़ा सुख होता है, जितनी बड़ी परीक्षा उससे कई गुना बड़ा कल्याण होता है। बड़ा सोचे, 5,000 की जॉब है तो 20,000 की सोचे।
गुरुजी ने सपने में दिखाया कि तू बड़े आलीशान मकान में रहता है, तेरे पास बहुत पैसा है, मगर सुबह उठ के वही इंसान अपने आप से सवाल करता है कि पैसा तो है नहीं, घर कहाँ से आएगा। सपने में दिखाया है गुरुजी ने, पॉजिटिव किया है, फिर भी हम सवाल कर देते हैं। दिखाया है तो होगा, दिखाने वाले भी वही हैं, करने वाले भी वही हैं, तो फिर सोच कैसी, फिर कैसी सोच। सब कुछ देगा, सब कुछ देता है, सब कुछ देता रहेगा, बट परीक्षाओं से घबराओ मत, परीक्षाओं से नेगेटिव मत हो, परीक्षाओं से डरो मत। सिमरन नहीं किया जा रहा, बार 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 करो, बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो, बार बार ट्राई करो। तो बस आज मैं समस्त गुरु परिवार से, आज मैं समस्त उस सब इंसानों से, उस सब संगतों से, सबसे माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के। अगर मैंने कभी भी कुछ भी गलत किया है तो मुझे माफ करिए। मेरा समय फिर से बदल दिया उसने। मैं एक शीशे की तरह साफ। सब कहते हैं कि ये सब क्यों कहता है, तो क्यों करता है। तेरी लाइफ की अपॉर्चुनिटी है तो तूने आज शेयर क्यों कर दी। तूने क्यों सबके सामने शेयर कर दिया कि तेरे को आज फिर से बहुत सारा काम मिल गया है। नज़र लग जाएगी, मगर मुझे लगता है कि अगर मुझे 1 रुपया भी मिलेगा तो पहले मैं इस दर पे आके शुक्राना करूँगा। वो 1 रुपये के 2 रुपये अपने आप कर देगा वो ऊपर वाला। और अगर किसी की नज़र लगी है तो वो नज़र भी वही उतारेगा मेरी। अगर किसी की नज़र लगी है तो नज़र भी वही उतारेगा। शीशे की तरह साफ रहे हम, क्योंकि जो है सब उसका है, सब उसका। हम तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। साथ लेके जाएंगे सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास। इंसान साथ लेके जाता है सिर्फ अपने कर्मास। ये गुरु में बहुत पावर है। ये गुरु सब कुछ कर सकता है। ये गुरु ही गणेश है और ये गणेश ही गुरु है। तो बस संगत जी, अमृत वेला संभालें, संगत के साथ अमृत वेला संभालें। अपने गुस्से को शांत करें, अपने अंदर सब्र को पैदा करें। इबादत कर, किसे दी गल आज तो किसे दी गल कल बन दी है। गल तो बननी ही बननी है, कल्याण तो सबका निश्चित है। गुरु ने अपने चरणों में लिया है तो कल्याण निश्चित है। वो आप सब डिसाइड करें कि कब, कैसे, कितनी श्रद्धा से आप सब सिमरन कर रहे हैं। उन्होंने सेवा बख्श दी, मगर सेवा पे हमारा स्वार्थ है तो फेल हो गए। उन्होंने सिमरन बख्श दिया, मगर हम सिमरन कर नहीं रहे तो फेल हो गए। उन्होंने कर्मा बख्श दिया तो मगर हम अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो हम फेल हो जाएंगे। उन्होंने
उन्होंने धन दौलत नाम शौहरत इज़्ज़त पैसा सब कुछ दिया, अगर उसको हम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे, नीयत सही नहीं है तो फेल हो जाएंगे। जैसे मेरे कर्मास कहीं ना कहीं बुरे रहे होंगे, कुछ ना कुछ गलत किया होगा, जाने अनजाने, और पूरा 1 साल सफ़र किया मैंने। पिछली दिवाली से ये दिवाली आ गई, फिर से गिव अप नहीं, लिव अप करना है। लिव अप। अपने आप को छोड़ना नहीं है, अपने आप को बढ़ाना है। छोटा नहीं सोचना, बड़ा सोचना है। एक गरीब की सेवा करते हो, 100 की करो। एक को खुश करते हो, 100 को खुश रखने की कोशिश करो। एक के पेट में रोटी डालते हो, 100 की डालने की कोशिश करो। एक के साथ प्यार बांटते हो, 100 के साथ बांटो। एक को पॉजिटिव करने की कोशिश करते हो, 100 की करो। हर बच्चे में अपना बच्चा को नजर आओ, हर बच्चे में अपने बच्चे को देखो, हर बुजुर्ग में अपने माँ बाप को देखो फिर कैसे प्यार होता चला जाएगा इस संसार से। तो बस संगत जी, गणेश जी मेरी सारी प्रॉब्लम्स ले गए। इसी तरीके से आप भी जो भी त्योहार आए, सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से मना। अब नवरात्रे आ रहे हैं, इसी तरीके से सच्चे दिल से सच्ची श्रद्धा से करें। दिवाली आ रही है, ये त्योहार आपको बहुत कुछ देगा। एक त्योहार, एक दिन आपको बहुत कुछ देगा। अगर एक त्योहार सच्ची श्रद्धा से सच्चे दिल से मनाएंगे तो अगले त्योहार, उसी सेम अगले त्योहार पे देखना आपका जीवन बदल जाएगा। त्योहारों का महत्व समझे। I'm back. Yes, I'm back. गुरु की वजह से, गुरु के कल्याण की वजह से, गुरु की कृपा से। ठंडी सांस, ठंडी सांस भरने में बहुत आनंद आता है। अपना राइट हैंड लीजिए और यहाँ रखिए। ये है गुरु। हर गुरु, हर भगवान यहाँ है। हर प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं, हर दुख से निकल सकते हैं, हर रोग से निकल सकते हैं, सिमरन से, सच्ची श्रद्धा से। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का कि मेरा जीवन फिर से बदलने के लिए, फिर से मेहर करने के लिए, फिर से कृपा करने के लिए, फिर से मुझे अपने दुखों से, अपनी प्रॉब्लम से निकालने के लिए, फिर से उस कर्मा से जो उन्होंने बख्शा, फिर से उस इनकम से जो मुझे रोशनी दिखाई। जय गुरु जी, शुक्राना।